दोस्तों नमस्कार। अगर आपका बैंक खाता महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के द मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में है तो आपके लिए बुरी खबर है। यह खबर क्या है और आप जैसे इस बैंक के ग्राहकों पर इसका क्या असर होगा, ये सब हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। कहीं जाइएगा नहीं। और अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने महाराष्ट्र के बुल्ढाना के द मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह बैंक खराब वित्तीय स्थिति से गुजर रहा था। लाइसेंस रद्द कर दिए जाने के बाद अब बैंक ने 5 जुलाई 2023 से बैंकिंग कारोबार रद्द कर दिया है, यानी बैंक के बैंकिंग कारोबार पर अब पूरी तरह से रोक लग गई है। रिजर्व बैंक ने इसकी जानकारी दी। रिजर्व बैंक ने कहा है कि 4 जुलाई 2023 के आदेश के जरिए द मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। आरबीआई ने साथ ही महाराष्ट्र के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करके बैंक के लिए एक परिसमापक यानी लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश भी जारी करने का अनुरोध किया है। रिजर्व बैंक ने मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने की वजह भी बताई है, तो आप भी वजह जान लीजिए। इन 5 कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है आरबीआई के मुताबिक। पहला कारण, बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावना नहीं है। दूसरा कारण, बैंक मौजूदा बैंकिंग कानून के बहुत सारे प्रावधानों को पालन करने में नाकाम रहा है। तीसरी वजह, बैंक को जारी रखना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है। चौथी वजह, बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के कारण अपने मौजूदा जमाकर्ताओं का पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा। और 5वीं वजह, यदि बैंक को आगे अपने बैंकिंग कारोबार को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो सार्वजनिक हित पर खराब प्रभाव पड़ेगा। तो महाराष्ट्र के बुल्ढाना के द मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और लाइसेंस रद्द करने की आरबीआई ने 5 वजह भी बताई है, जिसकी जानकारी मैंने आपको दी है। रिजर्व बैंक ने आगे कहा है कि बैंक का लाइसेंस रद्द कर देने के बाद मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को तुरंत प्रभाव से बैंक कार्य विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 5B में परिभाषित बैंकिंग कारोबार जिसमें दूसरे काम के अलावा जमा राशि को स्वीकार करना और जमा राशि की चुकौती शामिल है पर भी रोक लगा दी गई है। तो दोस्तों, बैंक तो बंद हो गया। ऐसे में सवाल उठता है कि बैंक के खाता धारकों को क्या पूरा पैसा वापस मिल सकेगा या पैसा गंवाना पड़ेगा? तो इसके जवाब में आरबीआई का कहना है कि लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन यानी लिक्विडेशन कार्यवाही शुरू करने के साथ डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के अनुसार कोऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ताओं के भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी बैंक के जमाकर्ताओं यानी जिनका खाता बैंक में है, चाहे सेविंग्स अकाउंट हो, चाहे करेंट अकाउंट हो, चाहे एफडी अकाउंट हो, चाहे आरडी अकाउंट हो, चाहे किसी और स्कीम में अकाउंट हो, जमाकर्ताओं को अपनी जमा राशि के पूरे पैसे अब बैंक से नहीं बल्कि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम यानी डीआईसीजीसी से मिलेंगे। परिसमापन के बाद हर एक जमाकर्ता को डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अधीन निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से अपनी जमा राशि का 5 लाख रुपए की मौद्रिक सीमा तक की जमा राशि बीमा दावा राशि का अधिकार प्राप्त होगा। यानी 5 लाख रुपए तक ही किसी भी ग्राहक को मिलने की उम्मीद है, भले ही बैंक में उनके कितने भी अकाउंट हो और उन अकाउंट में चाहे कितने भी पैसे क्यों न जमा हो, मिलने की उम्मीद सिर्फ 5 लाख रुपए तक की ही है। कहने का मतलब है कि अगर बैंक में किसी का 10 लाख रुपए जमा है तो उसे केवल 5 लाख रुपए ही मिलेंगे, बाकी के 5 लाख रुपए भूलना होगा। अगर किसी व्यक्ति का 6 लाख जमा है तो उसे 1 लाख रुपए भूलना होगा। अगर 7 लाख जमा है तो उसे बाकी के 2 लाख रुपए भूलना होगा। आरबीआई का कहना है कि बैंक द्वारा दिए गए डेटा के अनुसार 97.60% जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी पूरी जमा राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। दोस्तों, सवाल यहीं पर उठता है। सवाल है कि बैंक के बाकी 2% से अधिक जमाकर्ताओं को उनका पूरा पैसा क्यों वापस नहीं मिलना चाहिए? क्या उन्होंने बैंक में पैसा रखकर कोई गुनाह किया था या फिर किसी भी बैंक में पैसा रखना ही गुनाह है? क्योंकि सजा तो गुनाहगारों को दी जाती है, जुर्माना गलत काम करने पर लगाया जाता है, लेकिन बैंक के जिन 2% से अधिक लोगों को उनका पूरा पैसा वापस नहीं दिया जा रहा है वो तो बेकसूर है, बेगुनाह है, उनको किस काम की सजा दी जा रही है? मेरे हिसाब से आरबीआई को बाकी के 2% से अधिक जमाकर्ताओं का भी ख्याल रखना चाहिए, उनका भी पूरा पैसा उनको वापस मिलना चाहिए। आरबीआई, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा।
बैंक ग्राहकों को भी एक प्लेटफॉर्म पर आकर सरकार से इसकी मांग करनी होगी। सरकार और आरबीआई को बैंक के लाइसेंस रद्द होने या डूबने की स्थिति में सभी बैंक ग्राहकों के पूरे पैसे वापस दिलाने के लिए कानून बनाना चाहिए। यह कैसा कानून है जिसमें दोषी और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बजाय उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिन लोगों ने अपनी मेहनत से कमाए पैसों में से पाई पाई जमा करके बैंक पर भरोसा करके उसमें पैसे जमा किए थे। तो अब द मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को पैसे वापस लेने के लिए परिसमापक यानी लिक्विडेटर से संपर्क करना होगा। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।